हम सामाजिक विज्ञान में इस दूसरे अध्याय के अंदर मुगल कालीन भारत के बारे में पढ़ रहे हैं। तो जिसमें मुगल कालीन भारत में सबसे पहले इसके संस्थापक बाबर के बारे में पढ़ा। उसके बाद में दूसरा जो मुगल शासक हुआ वो था हुमायूं। और आज हम पढ़ेंगे तीसरा मुगल शासक अकबर के बारे में कि इसने भारत के अंदर किस प्रकार से शासन किया, इनकी क्या उपलब्धियां रही और इसके शासनकाल में कौन कौन सी राजनीतिक सामाजिक घटनाएं हैं वो घटित हुई, इसके बारे में है वो हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि अकबर का जो शासनकाल था वो 1556 से लेकर के 1605 ईस्वी तक रहा। इसने बहुत ही लंबे समय तक भारत के अंदर एक मुगल शासक के रूप में है वो शासन किया था। आप जानते हैं कि 1556 के अंदर क्या हुआ था, अकबर के पिता हुमायूं की सीढ़ियों से गिर करके है वो मृत्यु हो गई थी। तो जिस समय हुमायूं को मृत्यु हुई थी तो हुमायूं दिल्ली के अंदर था और अकबर पंजाब के कलानौर क्षेत्र के अंदर था। कहाँ पे? पंजाब के कलानौर क्षेत्र के अंदर अपने माँ और इनके जो संरक्षक थे बैरम खां उनके साथ में था। तो बैरम खां ने क्या किया कि हुमायूं की मृत्यु का समाचार अकबर को नहीं दिया, ठीक है ना। और इस प्रकार कुछ समय के बाद में बैरम खान ने अकबर को है वो इसकी जानकारी दी। जब हुमायूं दिल्ली के अंदर उसकी मृत्यु हो गई तो दिल्ली पर अधिकार कर लिया किसने? हेमू ने। मैं आपको पहले पूरी स्टोरी बता देता हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए कि आखिर बात क्या थी, हुमायूं के बाद में क्या हुआ। तो हुमायूं के बाद में एक हिंदू सेनापति था, मोहम्मद आदिल शाह का एक सुयोग्य सेनापति था जिसका नाम था हेमू। इस हेमू ने क्या किया कि दिल्ली की जो राजगद्दी थी उस पर अधिकार कर लिया, ठीक है, हुमायूं की मृत्यु के बाद में। तो हेमू वहां दिल्ली का शासक बन गया और हुमायूं का बेटा था अकबर। ये अकबर कहाँ था उस समय? पंजाब के कलानौर क्षेत्र के अंदर था। वहां पे ये बैरम खां और उसकी मां के संरक्षण में था। तो हुमायूं ने दिल्ली पर अधिकार कर लिया और वो वहां पे शासन करने लगा। और इधर अकबर बैरम खां के संरक्षण में वापस दिल्ली के सत्ता को हासिल करना चाहता था। तो इसलिए क्या हुआ कि इसी बैरम खान ने अकबर को कलानौर के अंदर एक ईंटों का राज सिंहासन बनाया और वहां पे उसका राज्याभिषेक कर दिया। और वहां से वह चल दिए कहां पे? दिल्ली की ओर कूच कर दिया, दिल्ली की सत्ता को प्राप्त करने के लिए। और जब वह दिल्ली आते हैं तो इन दोनों के बीच में होता है युद्ध और उस युद्ध को कहते हैं पानीपत का दूसरा युद्ध, ठीक है ना। तो यहां तक हम पढ़ेंगे, आगे मैं आपको विस्तार से समझाऊंगा। शुरुआत से हम पढ़ते हैं कि जो अकबर है, अकबर का जन्म कहाँ हुआ था? अकबर का जन्म हुआ था 1542 ईस्वी में अमरकोट पाकिस्तान के अंदर, ठीक है ना। कहाँ हुआ था? अमरकोट पाकिस्तान के अंदर हुआ था, एक राजपूत परिवार के घर में, राजपूत परिवार के घर में हुआ था, ठीक है ना। क्यों? क्योंकि जब हुमायूं शेरशाह सूरी से हार गया था और वो वहां से 2 साल के लिए भटकता रहा तो वहां पे वो राजा अमरकोट था पाकिस्तान में, वहां के राजा वीरशाल, उस राजपूत राजा वीरशाल, उनके घर के अंदर इन्होंने शरण ली। और वहां पे इनकी जो हमीदा बानो बेगम है, उन्होंने अपने धर्मगुरु जो शेख थे, जैसा कि हमने पहले पढ़ा था हुमायूं ने शादी की थी, उन्हीं की कोख से है वो अकबर का है वो जन्म हुआ था राजपूत परिवार के अंदर अमरकोट पाकिस्तान में सन 1542 ईस्वी के अंदर, ठीक है ना। तो जब आगे जाकर के कुछ इतिहासकार पूछते हैं कि अकबर के अंदर ये गुण कहाँ से आए, क्योंकि अकबर तो एक मुस्लिम धर्म से संबंधित था, तो जब वो भारत के अंदर शासन कर रहा था उसने हिंदुओं के प्रति इतनी नम्रता क्यों दिखाई, हिंदुओं के प्रति उतने अच्छा व्यवहार क्यों रखा, इसका क्या कारण है, ठीक है ना। तो कुछ इतिहासकार बताते हैं कि उनका जन्म है वो अमरकोट पाकिस्तान में एक राजपूत परिवार के, एक हिंदू परिवार के घर में हुआ था, ठीक है ना। तो हिंदुओं की जो संस्कृति थी, वो उनका धर्म था, वो समझता था, उनकी जो कहते हैं कि व्यवहार है वो समझ गया था, ठीक है ना। तो कुछ तो उनकी जानकारी हमें वहां से मिलती है। और बाद में जब वो भारत के अंदर शासन करता है तो वो क्या करता है कि राजपूत जो है उनसे विवाह संबंध स्थापित करता है, तो उनके साथ में उनका उठना बैठना होता है जिससे वो हिंदुओं के प्रति भी वो नम्रता रखता है। तो इनका जन्म आपने देखा कि 1542 ईस्वी में अमरकोट पाकिस्तान में राजा वीरशाल के वहां हुआ था और इनका पालन पोषण बचपन में वहीं पे राजपूत परिवार वीरशाल एक हिंदू परिवार के घर में है वो हुआ था। तो मैंने बताया कि 13 वर्ष की आयु में
मात्र 13 वर्ष के, ये कब शासक बना, मात्र 13 वर्ष की आयु के अंदर कलानौर में ईंटों का सिंहासन बना करके बैरम खां द्वारा इसका राज्याभिषेक किया गया। कहां पे, कलानौर। क्या नाम है, कलानौर। और कलानौर कहां आया हुआ, पंजाब के अंदर। पंजाब कौन सा, वर्तमान में पाकिस्तान में है वो पंजाब, ठीक है। तो कलानौर में ईंटों का सिंहासन बनाया और उस सिंहासन पर बिठा करके, उस समय अकबर की आयु कितनी थी, मात्र 13 वर्ष। और बैरम खान ने क्या किया, बैरम खान ने राज्याभिषेक किया, राजा बना दिया वहां पे, ठीक है ना। अब यहां से वे कूच करते हैं दिल्ली की ओर उस सत्ता को प्राप्त करने के लिए, लेकिन उस दिल्ली की सत्ता पर कौन विराजमान होता है उस समय, हेमू, ठीक है। आगे हम पढ़ते हैं कि बैरम खां को अकबर का क्या चुना गया, संरक्षक, ठीक है ना। संरक्षक, संरक्षक का मतलब आप जानते होंगे, एक सुरक्षाकर्मी जो उसकी देखभाल करे हर तरीके से, ठीक है ना, सुरक्षा करे। तो ये बैरम खां को चुना गया। अब बैरम खां को ही इसका संरक्षक क्यों चुना गया, बहुत सारे थे, बैरम खां को क्यों चुना गया। नंबर 1 कि बैरम खां बहुत ही शक्तिशाली था, नंबर 2 वो बुद्धिमान था, नंबर 3 वो हुमायूं का विश्वास पात्र था। मैं आपको बता दूं कि जब हुमायूं शेरशाह सूरी से हार गया था, ठीक है ना, तो शेरशाह सूरी से हारने के बाद में हुमायूं के साथ में उस समय बैरम खां था। और मात्र उस समय हुमायूं को, जो बैरम खां है उसकी आयु बहुत ही कम थी, लेकिन फिर भी उसका जो शरीर था वो बड़ा ही बलिष्ठ था, ठीक है ना, वो बहुत ही ताकतवर था। और ऐसी स्थिति के अंदर उसने अफगानों को हरा करके उन हुमायूं को चारों तरफ से घेर लिया था। लेकिन उस समय बैरम खान ने अपनी वीरता का परिचय दिया और जितने भी अफगान सैनिक थे उनको हरा करके, उनसे कैसे भी हुमायूं की जान बचा करके उफनती नदी के अंदर कूद करके उनको दूर है वो लेकर गए और उनको सुरक्षित बचाया। इसी प्रकार उन्होंने कई बार जो हुमायूं की बैग में थी उनको भी बचाया, दूसरी बार भी हुमायूं को बचाया, ठीक है ना। वापस जब वे अफगान सैनिकों से युद्ध करने जाते हैं तो इस प्रकार 2-3 बार उसकी है वो सुरक्षा कर देते हैं अपनी जान पर खेल करके, और इस प्रकार वो हुमायूं का विश्वास पात्र बन जाता है। और जब हुमायूं को पता लग जाता है कि यही बंदा है जो मेरे वंश का जो नवरत्न है अकबर, उसको है वो सुरक्षित रख सकता है और उसको वापस दिल्ली की गद्दी है वो दिला सकता है। और इसलिए बैरम खां को अकबर का है वो क्या नियुक्त किया गया, संरक्षक नियुक्त किया। वैसे आपको बता दूं कि अकबर है वो एक अनपढ़ था, क्या था, बिल्कुल कुछ नहीं आता था इसको, काला अक्षर भैंस बराबर था इसके लिए, तो ठीक है ना। तो ये अनपढ़ था, इसकी रुचि पढ़ाई में बिल्कुल नहीं थी। हुमायूं ने इसको बहुत कोशिश की पढ़ाने के लिए, लेकिन वो नहीं पढ़ पाया। इसने स्कूल जो मदरसे थे उनके अंदर भी भेजा, लेकिन इसको कुछ समझ में नहीं आया। बैरम खान ने भी बहुत कोशिश की इनको पढ़ाने की अकबर को, लेकिन इनको कुछ समझ में नहीं आया। तो बैरम खान ने कहा कि कुछ नहीं, इसको दूसरी कला सिखाते हैं, और दूसरी कला थी सैन्य कला। उसको चक्रव्यूह जो होता है उसको सिखाना, ये जो घुड़सवारी है, भालेबाजी है, तलवारबाजी, इसके अंदर निपुण कर दिया। और इसके अंदर अकबर की बहुत ही रुचि थी और जबरदस्त तरीके से एक ये वीर योद्धा बन गया। तो आगे बैरम खां क्या था, अकबर का संरक्षक था। अब मैंने आपको बताया कि इधर तो हेमू शासन कर रहा था दिल्ली के अंदर, और इधर यहां से बैरम खां के संरक्षण में अकबर दिल्ली की ओर कूच कर रहा था। क्यों, दिल्ली की सत्ता को वापस प्राप्त करने के लिए। अब दोनों के बीच में होता है युद्ध। क्या होता है, युद्ध होता है। और उस युद्ध का नाम क्या था, पानीपत का द्वितीय युद्ध। तो हमने इससे पहला कौन सा युद्ध पढ़ा, पानीपत का प्रथम युद्ध किसके बीच में हुआ था, बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में सन 1526 में, जिसमें बाबर की जीत हुई और भारत के अंदर मुगल वंश की है वो नींव डाली थी। अब आता है पानीपत का द्वितीय युद्ध, और ये किसके बीच में होता है, बैरम खां। अकबर तो छोटा होता है, मात्र कितने वर्ष की आयु होती, 13 वर्ष की। अब 13 वर्ष की उम्र के अंदर भी ये मतलब तलवारबाजी इसको आती थी, अच्छी थी, लेकिन इतना निपुण नहीं था क्योंकि उम्र छोटी थी। तो अकबर की तरफ से कौन लड़ा, बैरम खां लड़ा। अकबर को सुरक्षा चक्र के अंदर पीछे रखा गया, और अकबर की तरफ से कौन लड़ा, बैरम खां, और इधर से दिल्ली का शासक कौन था, हेमू। इनके बीच में 5 नवंबर 1556 में क्या हुआ, पानीपत का द्वितीय युद्ध हुआ। पानीपत का द्वितीय युद्ध हुआ, दोनों के बीच में लड़ाई घमासान हुई जबरदस्त। वैसे हेमू के पास में बहुत अधिक सेना थी, लेकिन बैरम खां के सामने वो सेना टिक नहीं पाई, क्योंकि ये बहुत ही शक्तिशाली था, क्रूर था, नृशंस था, ठीक है ना। ये विश्व का सबसे खतरनाक सेनापति इसको माना जाता है। तो बैरम खां के सामने ये सेना नहीं टिक पाई, और अचानक हेमू की गर्दन में क्या लग गया, तीर लग गया। और तीर लग जाने से हेमू क्या हो गया, बेहोश हो गया, और वो रणभूमि छोड़ करके चला गया। उसको सुरक्षित स्थान पर उनके सैनिकों ने भिजवा दिया, जिस कारण
पानीपत का द्वितीय युद्ध किसने जीत लिया? अकबर के नेतृत्व में, बैरम खां के नेतृत्व में अकबर ने वो जीत लिया था। ठीक है ना। वैसे राजा तो अकबर ही था, लेकिन इसका सेनापति कौन था? बैरम खां। और इस प्रकार अकबर ने इस युद्ध को है वो जीत लिया और दिल्ली की गद्दी पर है वो आसीन हो गया, दिल्ली की गद्दी को वापस हासिल कर दिया। आगे चलते हैं। अब बात करते हैं कि जो हेमू था वो कौन था? मोहम्मद आदिल शाह का एक सुयोग्य हिंदू सेनापति था। कौन था? एक हिंदू सेनापति था। हुमायूं के बाद में पहली बार दिल्ली की गद्दी पर एक हिंदू शासक है वो राजा बनता है। ठीक है ना। और वो कोई और नहीं, एक हेमू था जो मोहम्मद आदिल शाह का एक सुयोग्य हिंदू सेनापति था और बहुत ही ताकतवर था। इसने क्या किया? 22 युद्धों के अंदर विजय प्राप्त की थी। किसने? हेमू ने। हेमू विक्रमादित्य ने 22 युद्धों के अंदर विजय प्राप्त की थी और इसने विक्रमजीत की उपाधि है वो धारण की थी। किसकी उपाधि? विक्रमजीत की उपाधि है वो धारण की थी। आगे हम पढ़ते हैं कि अकबर जब शासक बना, ठीक है ना, अकबर जब शासक बना तो इसने क्या किया कि जितने भी भारत के अंदर, ये एक छत्र भारत पर मुगल वंश की मुगल साम्राज्य को फैलाना चाहता था, तो इसलिए उसने बहुत सारे सैनिक अभियान किए और इस अभियान के तहत उन्होंने प्रत्येक जो उत्तर भारत और दक्षिण भारत के क्षेत्र थे उनको अपने अधिकार क्षेत्र में लाने की बहुत ही कोशिश की। तो सबसे पहले इसने मालवा और चुनार का किला उनको जीत लिया। वहां के जो संगीत प्रेमी थे बाज बहादुर, उनसे मालवा का किला और चुनार का किला दोनों को हड़प लिया, जीत लिया। ठीक है। गोंडवाना का किला भी इन्होंने जीत लिया। रणथंबोर और सुरजनहाड़ा से इन्होंने छीन लिया। कालिंजर को भी इन्होंने छीन लिया। मारवाड़ और बीकानेर, इनमें क्या किया? मारवाड़ और बीकानेर के अंदर राजपूत राजा शासन कर रहे थे, तो इन्होंने यहाँ पे क्या किया अकबर ने कि यहाँ पे इन्होंने बड़ी कूटनीति की चाल चली और मारवाड़ और बीकानेर के अंदर इन्होंने क्या किया? राजपूतों के साथ में क्या किया? वैवाहिक संबंध स्थापित कर लिए। वैवाहिक संबंध स्थापित कर लिए। यानी अकबर ने मारवाड़ और बीकानेर के जो शासक थे उनकी जो राजकुमारियां थी उनसे क्या कर दी? शादी कर दी। अब आपको पता होगा कि हमारे हिंदू धर्म के अंदर तो परंपरा है कि जब अपनी जो भी लड़की होती है उनकी किसी से शादी करवाते हैं तो आगे वाला जो दामाद होता है उस दामाद को तो बड़े सम्मान के साथ में देखा जाता है, उनको नुकसान नहीं पहुंचाया जाता है। ठीक है ना। तो अकबर ने यहाँ पे कूटनीति की चाल चली और उन्होंने यहाँ पे राजपूत राजाओं की जो पुत्रियां थी, राजकुमारियां थी, उनसे वो शादी कर ली। तो होना क्या था? अब मारवाड़ और बीकानेर उनके पक्ष में हो गए, अब वे उनसे शत्रुता नहीं कर सकते थे। तो अकबर यहाँ पे निश्चिंत हो गया। यहाँ पे उन्होंने शादी कर ली तो यहाँ पे वो निश्चिंत हो गए, किसी प्रकार का उनको कोई डर नहीं था, कभी भी ये अकबर के खिलाफ है वो सिर अपना नहीं उठाएंगे। आगे अकबर ने गुजरात को भी जीत लिया। ठीक है। गुजरात, आगे बंगाल को भी उन्होंने जीत लिया था। तो इस प्रकार अकबर के ये विजय रही, महत्वपूर्ण विजय रही है ये। और इसके अलावा भी उन्होंने कंधार, कश्मीर, ठीक है ना, सिंध, उन प्रदेशों को भी जीत लिया था। तो अकबर ने बहुत सारे सैनिक अभियान किए और इन्होंने बहुत सारी जीतें हैं वो प्राप्त की थी, बहुत सारी विजय हासिल की थी। हाँ, अब आता है हल्दी घाटी का युद्ध। अब आपको बताएं कि अकबर को यहाँ पे पसीना छूट गया। युद्ध तो बहुत सारे लड़े लेकिन यहाँ पे अकबर का पसीना छूट गया और यहाँ पे उसको झुकना पड़ा, परेशान हो गया। और इतना परेशान हो गया कि वो सपने के अंदर भी सोता था ना, तो अकबर सूतो ओ जगह जाने सिराने साप। अकबर सोते सोते ऐसे जागता कि कहीं महाराणा प्रताप तो नहीं आ गया। तो यहाँ पे उसके पसीने छूट गए। बात थी हल्दी घाटी युद्ध की, जब वो मेवाड़ के अंदर, मेवाड़ के महाराणा प्रताप, महाराणा उदय सिंह के पुत्र महाराणा प्रताप शासन कर रहे थे। सभी राजाओं ने अकबर की अधीनता स्वीकार कर ली, उनके साथ में वैवाहिक संबंध स्थापित करने लगे। आसपास के जहां से भी समाचार मिलते वहां सभी राजा वो अकबर की अधीनता स्वीकार कर रहे थे। लेकिन ये एक ऐसा शासक था जिसका नाम था महाराणा प्रताप, ये अकबर की अधीनता स्वीकार करने को कभी राजी नहीं हुआ। ठीक है ना। इन्होंने वनवास का जीवन जीना है वो स्वीकार कर लिया लेकिन कभी अकबर की अधीनता स्वीकार नहीं की और इस प्रकार विवश होकर के, वैसे अकबर ने 5 लोगों को, जो उनके मंत्री परिषद के 5 लोग थे बड़े बड़े, उनको इस महाराणा प्रताप के पास में भेजा समझाने के लिए कि आप है वो अकबर के साथ में संधि कर लो, उनके साथ में उनके अधीनता स्वीकार कर लो, आपको बहुत ही उच्च पद दिया जाएगा, आपकी जो जागीर है वो आपको वापस दे दी जाएगी और भी जागीर आपको प्रदान की जाएगी। ठीक है ना। आपको हर तरीके से सम्मान दिया जाएगा। लेकिन
महाराणा प्रताप ने उनकी एक बात नहीं सुनी और अंत में दोनों के बीच में क्या होता है, युद्ध होता है। और ये विश्व प्रसिद्ध एक युद्ध था जिसका नाम था हल्दी घाटी का युद्ध, ठीक है ना। हल्दी घाटी का युद्ध कई जगह देखो किताबों के अंदर 18 जून 1576 लिखा होता है, और जैसे कहीं बहुत सारी गाइडें आप देखेंगे उसमें तो वहां पे 21 जून लिखा हुआ है। वैसे किताब के अंदर लिखा हुआ है, किताब के अंदर लिखा हुआ है 18 जून, तो हम किताब को ही मान्य सर्वमान्य किताब ही है। तो 18 जून 1576 में महाराणा प्रताप और मान सिंह व आसिफ खां, अकबर इस युद्ध के अंदर शामिल नहीं था, अकबर इस युद्ध में शामिल नहीं था। वैसे आपको मैं एक, पता नहीं ये दंत कथा है या कुछ और है, आपको मैं बता दूं कि अकबर को एक गुरु ने कहा था, एक साधु ने कहा था, एक फकीर था, उसने एक बात की थी अकबर को कि कभी भी महाराणा प्रताप के सामने तुम युद्ध के लिए मत जाना, यदि तुम युद्ध के लिए गए तो उस दिन तुम्हारी मौत निश्चित है। और इस डर से अकबर कभी भी महाराणा प्रताप के सामने युद्ध के लिए नहीं आता था, और जिस दिन वो आया वो हमेशा हारता था, ठीक है ना। तो इसके बाद में उसके मन के अंदर एक डर बैठ गया और अकबर कभी भी महाराणा प्रताप के सामने समक्ष, एक दूसरे के समक्ष युद्ध के लिए नहीं आया। तो अकबर ने इस हल्दी घाटी के युद्ध में अपने ओर से किसको भेजा, राजपूत शासक मान सिंह और मुस्लिम सेनापति आसिफ खां को है वो भेजा था। तो अब युद्ध होता है 18 जून 1576 को महाराणा प्रताप और अकबर के बीच में। अकबर की तरफ से मान सिंह और आसिफ खां वो युद्ध करते हैं। होता यूं है कि इधर से मान सिंह युद्ध करते हैं और इधर से महाराणा प्रताप का जो सेनापति था उनका नाम था हाकिम खां सूर पठान। क्या नाम था, हाकिम खां सूर पठान। ये बड़ा तोपची था, ठीक है ना। तो इस हल्दी घाटी के युद्ध में इस प्रकार से युद्ध लड़ा गया, इस प्रकार से एक घमासान युद्ध लड़ा गया कि जिसके अंदर जो अकबर की सेना थी वो तो बहुत ही ज्यादा संख्या में थी, लेकिन महाराणा प्रताप की सेना है वो बहुत ही कम थी, ठीक है ना। तो इन दोनों के बीच में युद्ध होता है और ऐसी स्थिति के अंदर महाराणा प्रताप का साथ देते हैं जो भील सैनिक थे वो साथ देते हैं, ठीक है ना। और इधर हाकिम खां सूर पठान एक तोपची था, यानी तोप चलाने बड़ा माहिर था, उसने इन दोनों के बीच में युद्ध होता है। तो एक बार तो महाराणा प्रताप जो मुगल सेना है उनके छक्के छुड़वा देते हैं, लेकिन अंत में क्या होता है कि यहाँ पे सैनिक ज्यादा होते हैं। और वैसे ये युद्ध अनिर्णित रहता है, इसके बारे में कुछ जानकारी इतिहासकारों का अलग अलग मत है कि यहाँ पे कोई कहता अकबर जीता, कोई कहता महाराणा प्रताप जीता। इसके बारे में कुछ जानकारी स्पष्ट नहीं है कि ये युद्ध क्या रहा, एक अनिर्णित युद्ध रहा है, ठीक है ना। और वैसे आसिफ खां के बारे में कहा जाता कि एक काफी लंबा वीर योद्धा था, काफी लंबा, इसकी हाइट है वो काफी लंबी थी और बड़ा ही शक्तिशाली था। लेकिन इसने जब जैसे ही महाराणा प्रताप के जो जवाईसा होते हैं, जो उनके बहनों सा होते हैं, उनको जब उन्होंने मार डाला इस आसिफ खां ने, तो महाराणा प्रताप क्रोधित हो गए और उन्होंने क्या किया, इस क्रोध के अंदर महाराणा प्रताप ने एक ही तलवार से घोड़े समेत आसिफ खां को बीच में से काट डाला था, घोड़े समेत काट डाला था। तो आप अनुमान लगा सकते हैं कि महाराणा प्रताप कितने ताकतवर हो सकते हैं। तो इस अनुमान से आपको पता होगा कि इसमें जीत किसकी होगी, लेकिन उस समय के इतिहासकार और आज के इतिहासकारों में मतभेद है, पता नहीं क्या है हकीकत, लेकिन इस युद्ध को है वो अनिर्णित माना गया है कि इसके अंदर जीत किसकी हुई ये कोई पता नहीं था। आगे प्रताप ने मुगलों के जाने के बाद में सभी क्षेत्रों पर पुनः अधिकार कर लिया था। तो क्या हुआ कि ये युद्ध हुआ, युद्ध अनिर्णित रहा, वे वापस चले गए, ठीक है ना। लेकिन जैसे वे वापस गए तो जो भी उन्होंने जो मुगलों ने जिन क्षेत्रों को जीता था, अकबर जो महाराणा प्रताप थे उन्होंने क्या किया, उन सभी क्षेत्रों को पुनः अपने अधिकार क्षेत्र में ले लिया, वापस उन्होंने वो जीत लिया, उन पर कब्जा कर लिया। लेकिन कभी भी उन्होंने अकबर के दीनता स्वीकार नहीं की और हमेशा उनको परेशान करते रहे। आगे अकबर ने खानदेश क्या है, खानदेश एक महाराष्ट्र का भाग है, वहां पे एक क्षेत्र है, एक शहर था, ठीक है ना। उस खानदेश को जीत करके उसका नाम रख दिया धन देश। कहीं के हमें इसका नाम दान देश भी देखने को मिलता है, दान देश भी लिखा होता है, ठीक है ना। तो उसका नाम रख दिया क्या, धन देश। वैसे आपकी किताब में धन देश है तो आपको धन देश याद रखना है। आगे 1600 ईस्वी के अंदर अहमदनगर पर अधिकार कर लिया। अहमदनगर के अंदर शासन करी थी चांद बीबी। कौन शासन कर रही थी, चांद बीबी। तो यहाँ पे भी अकबर को कड़ा प्रतिरोध देखने को मिला। चांद बीबी ने जबरदस्त तरीके से अकबर की जो सेना थी उनका सामना किया और किसी भी स्थिति में इसके सामने नहीं झुकी, लेकिन अंत के अंदर चांद बीबी को है वो पराजय का सामना करना पड़ा और
1600 ईस्वी के अंदर अकबर ने अहमदनगर को भी अपने अधिकार क्षेत्र में ले लिया। 1601 के अंदर अशीरगढ़ पर भी विजय प्राप्त कर दी और ये अकबर की क्या थी, एक अंतिम विजय थी। अकबर की क्या थी, अंतिम विजय थी। उसके बाद में 1584 के अंदर गुजरात में विद्रोह को कुचलने के कारण अब्दुल रहीम को खान खाना की उपाधि देगी। किसकी उपाधि देगी, खान खाना की उपाधि देगी। किसको, अब्दुल रहीम को। ठीक है, ये अब्दुल रहीम कौन था, अकबर के जो नवरत्न थे उनमें से ही एक था। और इसको क्यों ये उपाधि दी, क्योंकि इसने क्या किया, 1584 के अंदर गुजरात के अंदर जो विद्रोह हुआ था उसको कुचल दिया था। ठीक है ना, उसको समाप्त कर दिया था। इस कारण अकबर ने इसको खान खाना की उपाधि है वो प्रदान की। यूसुफजाइयों के हमले के समय बिरबल की मृत्यु हो गई थी। आपको पता होगा कि अकबर के दरबार के अंदर नवरत्न थे और नवरत्न में से सबसे जो बुद्धिमान था वो था बिरबल। बिरबल एक हिंदू शासक भी था, ये एक शासक ही था। ठीक है ना, जो अकबर के दरबार में रहता था और हमेशा वह बहुत ही बुद्धिमान था। और अकबर और बिरबल के किस्से तो आपने सभी ने सुने होंगे, बहुत ही जबरदस्त रहते हैं। तो क्या होता है कि यूसुफजाइयों के हमला होता है, ठीक है ना, और उस हमले के अंदर बिरबल की क्या हो जाती है, मौत हो जाती है। उसके बाद में 1605 ईस्वी में अकबर की भी मृत्यु हो जाती है और उसे सिकंदरा के मकबरे के अंदर दफनाया जाता है। ठीक है ना, और ये जो मकबरा होता है सिकंदरा का मकबरा, इसके अंदर बौद्ध निर्माण कला का हमें प्रभाव देखने को मिलता है। बौद्ध निर्माण कला का प्रभाव हमें देखने को है वो मिलता है। इसके बाद में हमें पढ़ते हैं इबादत खाना। अकबर ने इबादत खाने का निर्माण करवाया 1575 के अंदर। कब करवाया, 1575 के अंदर इबादत खाने का निर्माण करवाया। क्यों करवाया, क्योंकि धर्मशास्त्रीय चर्चा के लिए। किसके लिए, धर्मशास्त्रीय चर्चा के लिए इसका निर्माण फतेहपुर सीकरी के अंदर करवाया गया। और अकबर ने फतेहपुर सीकरी को अपनी राजधानी बनाया और 1569 के अंदर इस शहर की स्थापना है वो की थी। ठीक है, और कहाँ, किनके द्वारा बनवाया गया, गोवा से पुर्तगाली जो मिशनरी थे उनको बुला करके और धर्मशास्त्रीय चर्चा के लिए इस इबादत खाना है इसका निर्माण फतेहपुर सीकरी में 1575 के अंदर है वो करवाया था। धर्म पर चर्चा करने के, धर्मशास्त्रीय जो चर्चा है, धर्म से संबंधित जो चर्चा है, जो भी ग्रंथ थे, विद्वान थे, उनसे आपस में चर्चा के लिए इस इबादत खाने का है वो निर्माण करवाया गया था। 1581 के अंदर अकबर ने दीन ए इलाही नामक एक नया धर्म चलाया। क्या चलाया, एक धर्म चलाया और उस धर्म का नाम क्या रखा, दीन ए इलाही धर्म रखा। देखो, हाँ, भारत के अंदर मुगल शासकों में एक अकबर ही था ऐसा जिसको सभी हिंदू धर्म के लोग थे, उन्होंने भी मुस्लिम धर्म से संबंधित ये स्वयं था ही, अन्य जो धर्म के लोग थे उन्होंने भी इनको बहुत ही प्रेम दिया। किसको, अकबर को। ठीक है ना, तो इतिहासकार बस इसी के बारे में यही बात करते हैं कि अकबर के अंदर ऐसा क्या गुण था, ये सब उन्होंने कहाँ से सीखा था। ठीक है ना, तो कुछ इतिहासकार कहते हैं कि इनका जो जन्म हुआ था वो एक हिंदू परिवार के घर में हुआ था। ठीक है ना, तो उसने अपना जो बचपन है वहाँ पे बिताया था, तो उन्होंने सब कुछ ये जो विशेषताएं थी, जो भी व्यवहार था, जो भी गुण थे वो वहाँ सीखे थे। इस कारण इन्होंने सभी धर्मों का वो सम्मान किया। तो उन्होंने 1581 के अंदर, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 1581 के अंदर इन्होंने दीन ए इलाही धर्म चलाया। किसने चलाया, अकबर ने चलाया था। इसके अंदर क्या था, इसके अंदर सभी धर्मों के जो विचार थे उनको सम्मिलित किया गया था। सभी धर्मों के जो विचार थे और उनकी जो बातें थी, उनके जो नियम थे, उनको इसके अंदर है वो सम्मिलित किया गया था। लेकिन इस धर्म का प्रचार अकबर ने नहीं किया। इस धर्म का अकबर ने प्रचार नहीं किया। शुरुआत के अंदर क्या था कि जितने इसके जो दरबारी थे, उच्च वर्ग के जो लोग थे, वो ही इस धर्म के अंदर शामिल हुए। और ऐसा कहा जाता है कि अंत तक इसके अंदर केवल दो ही व्यक्ति थे, एक तो था अकबर और दूसरा था बिरबल। बाकी सभी है वो इस धर्म से निकल गए थे। ठीक है ना, शुरुआत के अंदर कुछ थे, नया नया धर्म था, तो सभी शुरुआत के अंदर इसमें सम्मिलित हो गए। लेकिन धीरे धीरे इसकी जब कोई प्रचार नहीं हुआ इसका, तो ये धर्म है वो शिथिल पड़ गया और इसके अंदर अंत तक सिर्फ दो ही व्यक्ति इस धर्म के अनुयायी थे, और एक था अकबर और दूसरा था बिरबल। इस धर्म की विशेषता क्या थी कि इस धर्म के अंदर सम्मिलित होने वाला जो प्रथम हिंदू शासक था वो कौन था, बिरबल था। पहला हिंदू शासक जो इस धर्म के अंदर है वो इसका अनुयायी बना, इस धर्म का पालन किया, और वो कोई और नहीं, बिरबल था, पहला हिंदू शासक। और इस धर्म का जो प्रधान पुरोहित था वो कौन था, अबुल फजल था। कौन था, अबुल फजल इस दीन ए इलाही धर्म का प्रधान पुरोहित था।
अकबर ने और क्या कार्य किए कि इसने जो सूफी मत है, सूफी जो संप्रदाय है, उसके जो चिश्ती संप्रदाय, सूफी मत के जो चिश्ती संप्रदाय, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती, ठीक है ना, जैसे एक जो चिश्ती संप्रदाय से थे, एक महान संत हुए थे, तो चिश्ती संप्रदाय उनको क्या दिया, संरक्षण प्रदान किया, उनका उन्होंने सम्मान किया। उसके बाद में जो जैन मुनि जिनका नाम था हरि विजेश्वरी, उनको जगत गुरु की उपाधि दी और उनको भी संरक्षण है वो प्रदान किया था। किसने? अकबर ने। किनको? जैन मुनि हरि विजेश्वरी को, उनको एक उपाधि दी अकबर ने जगत गुरु की, और उनको भी अपने राज्य के अंदर वो संरक्षण प्रदान किया था। इसके बाद में अकबर ने क्या किया कि 1583 के अंदर इलाही संवत, क्या किया, इलाही संवत नाम से एक नया कैलेंडर है वो जारी किया, एक कैलेंडर जारी किया। जैसे कि वर्तमान में कैलेंडर होते हैं, इसी प्रकार अकबर ने 1583 के अंदर इलाही संवत नाम से एक नया कैलेंडर है वो जारी किया था। आगे हम पढ़ते हैं कि अकबर की राजपूतों के प्रति क्या नीति रही। अकबर ने राजपूतों के प्रति कैसा व्यवहार रखा, क्योंकि भारत के अंदर अकबर को सबसे ज़्यादा जो परेशानी झेलनी पड़ी, सबसे ज़्यादा जो दिक्कतें आई, वो उत्तर भारत में, हमारे जो इस साइड में राजस्थान के अंदर जो राजपूताना है, सबसे ज़्यादा अकबर को यहाँ पे समस्या उत्पन्न हुई। तो अकबर ने यहाँ पे कूटनीति से काम किया। अकबर ने क्या किया कि वैवाहिक संबंध स्थापित कर दिए, और दूसरा शक्ति प्रदर्शन की युक्ति से राजपूतों को अपने पक्ष में रखा। अब वैवाहिक संबंध क्या है? वैवाहिक संबंध के अंदर क्या हुआ कि जब अकबर को लगा कि हमें यहाँ पे जीत हासिल नहीं हो सकती है, और यदि ये सभी राजपूताना एक हो गया तो मुझे यहाँ भारत छोड़ करके जाना होगा। तो ऐसी स्थिति के अंदर उसने क्या किया, उसने जो राजपूत परिवार थे उनसे क्या किया, वैवाहिक संबंध स्थापित कर दिए। ठीक है, उन जो अकबर ने सबसे पहले जोधाबाई से विवाह किया। जोधा अकबर आप सीरियल देखते होंगे, आप सभी को पता है, ठीक है ना। तो अकबर ने जोधाबाई से विवाह किया। उसके बाद में जो भारमल है, भारमल, और उसके बाद में भगवान दास है, मानसिंह है, इनकी जो पुत्रियां थी, इनकी जो राजकुमारियां थी, ठीक है ना, उनका भी इस अकबर के परिवार में, अकबर से, उसके बाद में जहांगीर से, उसके बाद में शाहजहां से, इनसे वो शादियां होती रही। तो इस प्रकार सबसे पहले इन्होंने वैवाहिक संबंध को है वो मान्यता दी और वैवाहिक संबंध स्थापित किए। इससे राजपूत जो परिवार है वो इनके पक्ष में हो गए। ठीक है, और दूसरा क्या किया, शक्ति प्रदर्शन की युक्ति से कार्य किया कि अकबर ने जब कोई भी राजपूताना का राज्य वो नहीं मानता था या उनके पक्ष में नहीं आता था, तो वह दूसरे राज्यों पर वो खतरनाक तरीके से आक्रमण करते थे और उनको ध्वस्त कर देते, उन्हें किसी प्रकार के चुने देते, बहुत बुरा हाल करते हैं। तो ऐसे में क्या हो सकता था कि दूसरे जो राज्य थे जो नहीं मानते थे, ठीक है ना, तो वे परेशान, वो मतलब डर जाते थे कि हाँ यहाँ पे अकबर कितनी शक्ति है। सभी जो राज्य हैं, सभी भारत के अधिकांश जो राज्य हैं वो अकबर के अधीनता स्वीकार कर चुके हैं, और ऐसी स्थिति के अंदर यदि हमने अधीनता स्वीकार नहीं की तो हमारा भी यही हाल होने वाला है। तो इस प्रकार शक्ति प्रदर्शन के कारण भी बहुत सारे राजपूत राज्य वो उनके पक्ष में हो गए थे। ठीक है ना। तो अकबर के साथ में संधि करने वाला जो पहला राजपूत राजा था वो था कछवा भारमल। आमेर का शासक कछवा भारमल था। इसने ही सबसे पहले अकबर के साथ में क्या किया था, है संधि की थी। क्या कहते? संधि की थी। संधि की थी किसके साथ में? अकबर के साथ में। ये पहला राजपूत राजा था, आमेर का शासक भारमल। उसके बाद में भगवान दास और उसके बाद में मान सिंह, ये भी अकबर के अधीनता स्वीकार कर ली और ये अकबर के दरबार में ही रहे। इन्होंने पूरा अपना जीवन है अकबर को समर्पित कर दिया, और जहां भी अकबर इनको विद्रोह को कुचलने के लिए या सैनिक अभियान पर भेज दे, इनको जाना पड़ता था, और इनको दरबार के अंदर क्या किया, उच्च पद प्रदान किए। बड़े बड़े पद है वो इनको दे दिए ताकि वो किसी भी प्रकार से इनके मान सम्मान को ठेस न पहुंचे। ठीक है ना। तो इस प्रकार से अकबर ने इनके मान सम्मान का भी ध्यान रखा, इनके जो धर्म है उनके की भी सम्मान किया, और इस प्रकार ये जो राजपूत राज्य थे और राजपूत राजा था उनका अकबर के साथ में वो अच्छा संबंध बना रहा। उसके बाद में क्या किया, 1564 के अंदर अकबर ने जजिया कर भी समाप्त कर दिया। जजिया कर हिंदू जो धर्म के लोग थे उन पर जजिया कर लगाया जाता था। उनको यदि मंदिर में प्रवेश करना है या फिर किसी प्रकार का धार्मिक आयोजन करना है तो पहले है वो टैक्स दिया जाता था, जजिया कर बोलते थे जिसको। तो वो जजिया कर है वो अकबर ने समाप्त कर दिया। ठीक है ना। तो इससे भी हिंदू धर्म के जो लोग थे वो बड़े खुश हुए और अकबर को है वो अच्छा सम्मान देने लगे। तो 1564 के अंदर जो जजिया कर था उसको समाप्त करने के कारण अकबर की बहुत ही अच्छी प्रशंसा हुई। उसके बाद में बात करते बुलंद दरवाजा। बुलंद दरवाजा ये फतेहपुर सीकरी के गेट पर बनाया गया था, बुलंद दरवाजा। तो बुलंद दरवाजा कब बनाया गया था कि इसको गुजरात विजय, जब अकबर गुजरात विजय
करके आया, उसने गुजरात को फतेह कर दिया था, तब इसने उसकी जीत के उपलक्ष्य के अंदर फतेहपुर सीकरी में बुलंद दरवाजे का है वो निर्माण करवाया गया था। ठीक है ना। तो ये अकबर के बारे में कुछ महत्वपूर्ण जानकारी थी, कुछ महत्वपूर्ण उपलब्धियां थी, कुछ महत्वपूर्ण घटनाएं थी जो हमने पढ़ा और हमने जाना कि मुगल वंशी शासकों के अंदर, भारत के अंदर सबसे ज़्यादा शासन करने वाला, सबसे लोकप्रिय, सबसे न्यायप्रिय और सबसे प्रभावशाली और ताकतवर जो राजा बना, शासक बना, वो कोई और नहीं अकबर ही था। ठीक है ना। इसने बहुत सारे सुधार भी किए, बहुत सारे सैनिक अभियान भी किए और हर सैनिक अभियान के अंदर इनको है वो सैनिक मतलब जो जीत है वो हासिल हुई। अकबर को इस प्रशंसा के लिए इसको आजम ए अकबर भी कहा जाता है। आजम ए अकबर, आजम ए अकबर का मतलब होता है, और इसमें अल्लाहू अकबर, अल्लाहू अकबर ये भी इसने प्रथा चालू की थी। अल्लाहू अकबर का मतलब होता है ईश्वर, ईश्वर के बारे में कि मैं ईश्वर का बंदा हूँ। अल्लाहू अकबर, आजम ए अकबर। ठीक है ना। तो ये कुछ ऐसी उपलब्धियां रही हैं इनकी, अकबर की, और इनका जो मूल नाम था वो होता जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर, जहीरुद्दीन मोहम्मद अकबर, जहीरुद्दीन मोहम्मद अकबर। तो इस प्रकार अकबर मुगल वंशी शासकों के अंदर सबसे ज़्यादा प्रभावशाली और ताकतवर है वो शासक हुआ था।